झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव को लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि 28 जनवरी यानी कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तिथि है। नामांकन दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी। 5 फरवरी को जो नामांकन है उसकी जांच होगी, पुनरीक्षण होगा। 6 फरवरी यानी शुक्रवार को अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 7 फरवरी निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा, जो सिंबल होते हैं वो उसका आवंटन किया जाएगा। और 23 फरवरी को वोटिंग है, यानी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है 23 फरवरी और सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ये समय है जब वोटिंग होगी। 27 फरवरी को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त कि झारखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 27 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले की प्रक्रिया आपके स्क्रीन पर है। नामांकन की तारीख आपको बता दें कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी और 27 को रिजल्ट जारी होगा, यानी शहर की सरकार चुनने के लिए तारीख का ऐलान अब हो चुका है और अब अपने शहर की सरकार चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और अब आदर्श आचार संहिता भी लागू। बिल्कुल, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से जो निकाय चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको इंतजार था कि राजनीतिक दलों को इसका इंतजार था कि निकाय चुनाव की तैयारी की घोषणा कब होगी। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है और देखिए ये जो प्रक्रिया है वो कल से पूरी की जाएगी और वर्तमान में राज्य में जो है जो निकाय क्षेत्र है उनमें जो है आज से जो है वो लागू भी हो गया। और देखिए, इसका जो परिणाम है, मतगणनाओं की जो काउंटिंग है वो 27 फरवरी को की जाएगी। तो देखिए, पूरा जो फरवरी का महीना होगा और अब जो है वो चुनावी मोड पे होगा। हालांकि इसकी तैयारी जो वार्ड और जो पार्षद और जो मेयर के चुनाव लड़ना चाहते हो इसकी तैयारी पूर्व से ही शुरू कर दी थी। वहीं देखिए, इसको लेकर अब देखना होगा, क्योंकि ये दलगत चुनाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी महागठबंधन के तरफ से कोशिश है कि महागठबंधन से एक ही चेहरा जो है, एक ही नेता जो है वो मेयर पद पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में देखना होगा कि किस दल का कितना प्रत्याशी इस बार बाजी मारता है, क्योंकि देखिए शहरी वोटों में सबकी निगाहें हैं कि शहरी वोटों में कैसे, जहाँ सत्ता पक्ष की नजर है कि कैसे शहरी वोटों में जो है वो सेंधमारी कर सके, वहीं बीजेपी की कोशिश रहेगी कि कैसे शहरी वोटों पर एक बार फिर से मजबूती पार्टी कर सके। देखिए, निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए, दलगत ना होने के बाद भी। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब जो है गली मोहल्लों की राजनीति आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका चित्रंजन। तो देखिए, अब तारीख का ऐलान हो गया है। 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे निकाय चुनाव के लिए और 27 फरवरी को इसके नतीजे आने वाले हैं। देखिए, हमारी तैयारी काफी अरसे से चल रही है। पिछले 1 वर्षों से लगातार हम इसको लेकर तैयार हैं। राज्य स्तर पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, जिला स्तर पर भी और निकाय स्तर पर भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई थी और वो उन्होंने जिलों में घूम भी लिया है, बैठ के कर चुके हैं वो लोग जिनकी नियुक्ति की गई थी नगर निकाय चुनावों को लेकर। और अभी हाल फिलहाल भी हमने एक बैठक की थी जिसमें कि प्रदेश नेतृत्व ने बैठक लिया था और काफी गंभीर चर्चाएं हुई थी। और इस चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से गंभीर हैं। गंभीर ही नहीं, हमारी तैयारी काफी हद तक अच्छी है। 2 बातें हैं, एक तो हमने सरकार में जो काम किया है, सरकार में रहकर, और वो जनता को दिख रहा है। जनता चाहती भी है कि जिस तरह से बाकी सभी जगहों पर काम है, तो नगर निकायों में भी मजबूती के साथ हमारा गठबंधन और कांग्रेस आए, ताकि नगर निकायों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो सके। जितने जगहों पर भी पिछले के चुनावों में भाजपा के लोग मेयर और डिप्टी मेयर थे, उन्होंने बहुत से नगर निकायों की स्थिति बुरी कर दी थी। लेकिन इस बार जनता का विश्वास और भरोसा जीतने में हम कायम रहेंगे और हमें लगता है कि लगभग सभी नगर निकायों पर हमारा कब्जा होगा।